हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स कृषि विभाग के अंतर्गत 2423 पदों को लेकर डिस्कस करेंगे। वहीं बात करें 31,661 पदों को लेकर तो गाइस चयन सूची जल्दी जारी हो सकती है। वहीं 37,339 पद पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर होंगे और 69 जो शिक्षक भर्ती आरक्षण पर सरकार का कोर्ट को जवाब। वहीं 20,000 शिक्षक भर्ती जल्द और गाइज यहाँ पे 68,500 आज से आवेदन और एल टी गेट धरना जारी डीएलएड न्यूज़। तो गाइज सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइज बात करें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर रिज़र्व हुआ था उसको लेकर भी डिटेल्स नहीं है कि आपका ऑर्डर कब तक आएगा, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे जिस तरह से आपके जो केसेस मेंशन भी कराए गए हैं यहाँ पे 31,661 सीटों को लेकर उनको लेकर भी डेट बार बार बढ़ाई गई, जिसमें 7 से ये डेट आपकी 12 पहुँचा दी गई है। वहीं गाइज़ एक आपका केस जो था वो पहुँचा दिया गया है 26 अक्टूबर को। तो इस तरह से गाइज़ थोड़ी सी स्थितियाँ असामान्य नज़र आ रही हैं आपके कोर्ट ऑर्डर को लेकर। लेकिन बात करें गाइज़ 31,661 पदों को, तो 31,661 पदों को जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सीक्वेंस देखने को मिला कि अथॉरिटी को अपनी डिटेल्स बतानी हुई। अथॉरिटी ने ये बताया कि 2 दिन के अंतर्गत यहाँ पे चयन सूची जारी कर दी जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे 31,661 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई शुरू होने के चांसेस पूरे बनते हैं। वहीं बात करें गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर यहाँ पे सरकार कोर्ट में जवाब अपना देगी। और गाइज़ ये मुद्दा आपका दिव्यांग आरक्षण से है और गाइज़ यहाँ पे 4% आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठाया गया था कोर्ट के अंतर्गत और फिर इसको लेकर ही सरकार अपना जवाब तलब करेगी। गाइज़ यहाँ पे आपको बताते चले कि ये मुद्दा आपके हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी लगा था। इलाहाबाद में सरकार ने अपने द्वारा इस मुद्दे पे काउंटर फाइल कर दिया था, लेकिन लखनऊ बेंच के अंतर्गत जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो यहाँ पर सरकार काउंटर फाइल नहीं कर पाई थी और इसको लेकर कोर्ट थोड़ी सख्त हुई और कोर्ट ने ये कहा कि अगर यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं सरकार के द्वारा तो यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा अधिकारियों पे और गाइज़ आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पे सरकार अपना जवाब तलब करने वाली है। यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 4% आरक्षण को लेकर सरकार का क्या कहना है। वहीं गाइज़ 31,661 सीटों पे अभ्यर्थियों ने जो धरना प्रदर्शन किया गाइज़ उसको लेकर यहाँ पॉजिटिव सीक्वेंस बनते नज़र आ रहे हैं कि जल्दी से ही उन्हें चयन सूची देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज़ ये 2 दिन का जो उन्हें आश्वासन दिया गया है, अगर इन 2 दिनों में डिटेल्स नहीं कंप्लीट की जाती हैं जो कही गई हैं तो अभ्यर्थी फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। और गाइज़ कहा जाए तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जिस तरह से बिजली विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों ने अपना एक बहुत ही एक सुनियोजित तरह से यूनिटी दिखाई और सरकार को झुकना पड़ा, उस तरह से ज़रूरी ये है कि 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सारे अभ्यर्थी साथ आए और सरकार से जवाब मांगे। तो गाइस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे अभ्यर्थियों ने कुछ कम ही संख्या में, लेकिन अभ्यर्थियों ने ऐसा करने की कोशिश की और सरकारी अधिकारियों को यहाँ पे जवाब देना हुआ कि कब तक डिटेल्स क्लियर होंगी 31,661 सीटों को लेकर। तो गाइज़ ये डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं और 2 दिन के अंतर्गत आपकी मेरिट लिस्ट आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं गाइस यहाँ पे कृषि विभाग में समूह गाँव में आपको 2,434 पदों पर भर्ती देखने को जल्द मिलने वाली है और गाइस यहाँ पे जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो भेजा गया है और इसमें गाइस आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता, ग्रेड पे और साथ ही साथ रिक्त पद यहाँ पे दिए गए हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी एजी और गाइज इसको लेकर इंटर मानचित्र में डिप्लोमा, ये सारी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। तो गाइज काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके सामने हैं। डिटेल्स यहाँ पे आप साइट पे जाके भी क्लियर कर सकते हो और फाइनली जैसे इसकी नोटिफिकेशन आती है आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि इसको लेकर विभाग के अलग अलग 777 पदों के लिए अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि इसी समूह के 1657 रिक्त पदों को भरने के लिए एक और अधियाचन भेजने की तैयारी है। तो गाइज फाइनली टोटल जो आपकी कंबाइंड सीटें हैं वो 2,434 होंगी और यहाँ पे पदों का विवरण आपके सामने दिया गया है, जिसमें कि आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वही गाइज़ यहाँ पे 68,500 जो आपकी शिक्षक भर्ती थी 69,000 के पहले की, उसके अंतर्गत जो कॉपी रीचेक की गई है उसके अंतर्गत 23 अभ्यर्थी पास आउट करे हैं और उनके लिए गाइज़ 7 से 11 अक्टूबर के बीच मांगे गए हैं। बेसिक सचिव शिक्षा परिषद के यहाँ पे सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार सफल अभ्यर्थी वेबसाइट पर नियुक्ति के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 23 ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिला है जिनकी कॉपी रीचेक हुई है और वो सफल घोषित किए गए हैं 68,500 में।
वहीं गाइस एलटी ग्रेड के अंतर्गत अभ्यर्थी काफ़ी सशक्त हैं और उनके द्वारा मांगे काफ़ी ज़्यादा एकदम एग्रेसिवली बहुत एक्टिवली उठाई जा रही है और इसी का परिणाम हुआ कि हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ। और गाइस यहाँ पे एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों की मांग है कि सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट यहाँ पे जल्दी जारी किया जाए। और गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब तक केवल हिंदी विषय का ही रिजल्ट जारी किया है। एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में ज्ञापन देकर सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट शीघ्र जारी करने की मांग की और कई अन्य मुद्दे उठाए। तो गाइस यहाँ पे जल्दी आपके सोशल का भी रिजल्ट जारी होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की गाइस यहाँ पे जो एक्टिवनेस है वही कहीं ना कहीं सरकारी विभाग पे दबाव बना रहा है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइस वो एलटी ग्रेड में आपको देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से हिंदी का रिजल्ट आया और सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे आश्वासन दिया गया है कि वो रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। वही गाइस एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनितों का सत्यापन 15 अक्टूबर से आपका शुरू हो रहा है और काफ़ी अच्छी अपडेट है गाइस कि यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो आपका सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट है उसको जल्दी आने की एक तरफ आसार है और दूसरी तरफ हिंदी के अंतर्गत 5 से 15 से आपका यहाँ पे गाइस जो सत्यापन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो गाइस इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं, आप ये डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे आपका जो एक सब्जेक्ट का रिजल्ट बचा है और वो आपका सामाजिक विज्ञान है, उसको भी आने के आसार बहुत ही जल्द दिख रहे हैं। वहीं गाइज यहाँ पे डीएलएड के अंतर्गत बात करें तो 60,000 प्रशिक्षुओं की कक्षा प्रोन्नति नहीं होगी। और इसका कारण क्या है गाइज? इसका कारण ये है कि जिन भी सेमेस्टर में अगर किसी का बैक लगा है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ऐसे तकरीबन 60,000 अभ्यर्थी हैं जिनके साथ में प्रशिक्षु हैं, जिनके साथ में ऐसी स्थिति बन रही है। गाइज यहाँ पे डीएलएड के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षुओं का यदि किसी सेमेस्टर में बैक पेपर हुआ तो उन्हें अलग यहाँ पे अगले सेमेस्टर की परीक्षा और पिछले सेमेस्टर में बैक पेपर देने का मौका साथ मिल रहा है। दोनों में उत्तीर्ण होने पर वे अगला सेमेस्टर पास हो जा रहे हैं और वह क्रम इस बार 2018 बैच के प्रशिक्षुओं पर लागू नहीं हो रहा है, बल्कि करीब 60,000 प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सकेगा और बाकी सभी विषयों में उत्तीर्ण रहे प्रशिक्षु एक सेमेस्टर आगे निकल जाएंगे, जबकि 60,000 प्रशिक्षुओं की एक और परीक्षा के बाद प्रशिक्षण पूरा हो सकेगा। तो गाइज़ यहाँ पे कोरोना संक्रमण की वजह से स्थितियाँ ऐसी हुई थी कि प्रमोट करने की बात की गई थी, लेकिन अब प्रमोट उन्हें ही किया जाएगा जिनका कि बैक ना लगा हो। और ऐसी स्थिति काफ़ी कम अभ्यर्थियों की है जिनका बैक ना लगा हो और ऐसी अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 60,000 जिनको प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसी को लेकर गाइज़ ये डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। वहीं गाइज इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती में बचे 299 पदों पर चयन बोर्ड नवंबर में कराएगा काउंसलिंग। ये गाइज 2013 के अंतर्गत विज्ञापन के तहत ये बचे हुए 299 पद है, जिसके अंतर्गत काउंसलिंग आपकी नवंबर में कराई जाएगी और इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। और गाइज 18 नवंबर नियत करते हुए अदालत को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे आगे की कार्रवाई आपकी जल्दी पूरी होते हुए नज़र आ रही है, जो कि आपका 2013 का विज्ञापन था। वहीं गाइज सीबीआई ने आयोग में पलटी फाइलें, कैंप कार्यालय पर पूछताछ, जुटाए दस्तावेज। गाइज यहाँ पे आपको बताते चले कि सीबीआई यहाँ पे आयोग के अंतर्गत जो आपकी 2010 से 2015 तक की वैकेंसीज़ है यूपी पीसीएस की या फिर अन्य परीक्षाएं, उनको खंगाल रही है। यहाँ पे फाइलें खंगाली जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे धांधली के आरोप लगे हैं। 2014 से 2017 के बीच सीधी भर्ती के तहत हुए चयन का ब्यौरा एकत्र अब किया जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा धांधली के चक्कर में पड़ चुकी हैं और यहाँ पे सीबीआई की जांच में फाइलें पलटी जा रही हैं और उन अभ्यर्थियों पे यहाँ पे तलवार लटक सकती है जिन्होंने इसमें गलत तरह से लाभ लेने की कोशिश की है। तो गाइज़ यहाँ पे सीबीआई फिर से कोरोना काल में भी यहाँ पे तैनाती के साथ में अपना काम कर रही है और एकदम गाइज शार्पली यहाँ पे फाइलों का पूरी तरह से चेकअप किया जा रहा है। और जहाँ तक है गाइज सीबीआई के द्वारा कुछ फाइलों को लेकर डिटेल्स भी दी जाएंगी और कार्रवाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है गाइज और ये चीज़ें क्लियर होंगी कि 2010 से लेकर 2015 और फिर 14 से 17 के बीच की क्या स्थितियाँ रहीं एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने में पीसीएस का।
सो गाइज़ ये रही आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बात करें उनहत्तर शिक्षक भर्ती को लेकर तो गाइज़ बिल्कुल से ये एक सिरदर्द हो चुका है और यहाँ पे ज़रूरत है आप सभी अभ्यर्थियों की एकजुटता, क्योंकि एकजुटता की वजह से ही एलटी ग्रेड में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और फाइनली ज़रूरत ये है कि सरकार से इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस किया जाए कि वो भर्ती को, जो कि आयोग में जो उन्हें रिपोर्ट देनी है और जो भी चीज़ें हैं जल्दी क्लियर करें और वैकेंसीज़ क्लियर की जाए। रही बात गाइज़ कोर्ट के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, तो गाइज़ बिल्कुल से वो डिले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइज़ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपका जो हियरिंग होने वाला है 12 तारीख को, वो डिसाइड करेगा कि फाइनली आपका ऑर्डर कब तक आ रहा है। और गाइज़ अगर वो डेट भी आगे के लिए खिसका दी जाती है तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होती है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वही 31,661 सीटों को लेकर जो चयन सूची जारी करने की बात की गई है, इसको लेकर कोई भी डिटेल्स आती है गाइज़, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो वो आप तक पहुँच सके।